जुल्फिकार साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब तो आकर मान गए वो चीज़ जो पीटीआई पिछले कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं, जब से बानी पीटीआई को हुकूमत से निकाला गया तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि मुदाखलत हुई है और ये जमहूरी तरीके से नहीं निकाला गया। आज ख्वाजा आसिफ साहब उन्हीं मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले भी वो जनरल बाजवा के साथ मुलाकातों का जिक्र कर चुके हैं। फिर एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं कि जी ये मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, तो उस वक्त क्या थी ये सारी सिचुएशन? मैं चाहूँगी आपका तज्जिया इस पर। आमना, देखें, ज़रूरी नहीं है कि जनरल फैज़ ने जो बात जनरल बाजवा के ससुर साहब के घर अगर मुलाकात की और बिल्कुल ठीक कहा हो कि सब कुछ तैयार है, हो सकता है वो तो इनके एक्सटेंशन का ही चाह रहे हों कि एक्सटेंशन में वो क्या, किसके कहने पर उन्होंने किया वो बेहतर बता सकते हैं कि एक्सटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यानी उनसे राय पूछ रहे हैं कि ये तो कोई और चैनल भी हो सकता था, लेकिन उनको डायरेक्ट बुलाकर और कहा कि जी आप एक्सटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और जून तक आप ये हुकूमत ले लें पंजाब की और वो ले लें, ये एक फीलर भी हो सकता है कि वो उनको फ्लोट करें और एक आइडिया है जो फ्लोट करें वो हो सकता है। चलें इसको एक तरफ रख दें भाई, इसमें तो दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। जब हुकूमत से पहले जब बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब की एक शुरू हो गई थी जंग और एक वो क्या कह लें कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी, वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके कौन थी, जो एक मामला सामने आया था। जी जी ठीक है। तो वो जब उसको वो लेके वो चल रहे थे और सारे मामला तय कर रहे थे और उनके लिए स्टेज सजाया 2018 में, और उसके बाद उससे पहले तक वो कहते थे कि मैं इस तरह का वज़ीर आज़म नहीं हूँगा कि फ़लाना अदारा जो है मुझे कहेगा, वो मुझे डिक्टेट करेगा, मैं वज़ीर आज़म इस तरह हूँगा, मैं उनको डिक्टेट करूँगा। बाद में जब वज़ीर आज़म आ गए उन्होंने कहा नहीं जी, उनको तो बाखबर रखना चाहिए, उनको तो बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, उनकी तमाम चीज़ें रखनी चाहिए। सो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज म्यूज़िकल चेयर की तरह टर्न बाय टर्न अपना उसका इंतज़ार करते हैं। और दूसरी इसमें कोई दुर्राय नहीं है किसके थ्रू आते हैं, सबके वो उनको सबको पता है। जब पीटीआई को निकाल रहे थे तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल एग्री नहीं थे, वो कहते मुझे इतबार ही नहीं है। तो ये भी एक रिपोर्ट है कि ये किसी दिन बहुत कोई आके खुल के कहेगा कि जनरल बाजवा जो है वो किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में से गए, अपना जहाज़ छोड़ा और उसके बाद लंदन पहुँचे और लंदन जाके उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की। मुलाकात में डिटेल में उनसे बात की और उनको वो जो बातें हुई उन्होंने कहा ओके अब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ख्वाजा आसिफ ये बयान देंगे, कल को कोई और बयान देगा। ये मुदाखलत की बात उस वक्त मुदाखलत लगती है जब अपोजिशन में बैठे होते हैं, जब वो हुकूमत में होते हैं उनको कोई मुदाखलत नहीं लगती, वो कहते हैं तो अच्छी बात है, इनको तो ये सारा करना चाहिए। तो ये अगर अपने व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि 90s की हुकूमत में, जब 90s की हुकूमत 88 की हुकूमत 90, 93, 96 के उस वक्त तो दुश्मनियाँ इतनी पीक पर थी मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी के कि पहले दिन जब हल्फ लेता था प्राइम मिनिस्टर, चाहे बेनज़ीर होती थी चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होते थे, तो उस वक्त दोनों की तकरीरें ये होती थी कि एक दिन इनको नहीं चलने देना, पहले दिन से इनको हमने निकालना है, इनको छोड़ना नहीं है। वो फिर करते करते फिर उनको होश आया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उन्होंने वो किया। अब थोड़ा सारा कम से कम इतने मेचोरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आई है कि वो कहते हैं कि कम से कम 5 साल तो चलने दें, इनको 5 साल चलने दें। वज़ीर आज़म 5 साल पूरा नहीं करता है, लेकिन पार्टी को चलने दें कि वो 5 साल करे। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। अब इस हुकूमत का अभी से कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुमकिन है कि ये भी पूरा नहीं करे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है। लास्ट मेरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ गेम खुद सेट करें, वो खुद देखें कि पार्लियामेंट में हमने क्या करना है, मामलात हमने आपस में तय करने हैं, लड़ना हमने आपस में है, हम किसी और के डिक्टेशन पर ना चले, बल्कि तमाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, आइन की पासदारी सब करें, तब हो सकता है। वरना ये इसी तरह जो है हम प्रोग्रामों में बैठे होंगे, इसी तरह बातों कर रहे होंगे, नेक्स्ट जो आएगा पीटीआई हुकूमत में होगी और अपोजिशन के लोग होंगे, इसी तरह की बातें चल रही होंगी। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।